आने वाले एपिसोड में जैसे ही रियांश वॉशरूम से बाहर निकलता है तो सामने सांची खड़ी होती है। अचानक दोनों टकरा जाते हैं और सांची संतुलन खोकर गिरने लगती है, लेकिन रियांश तुरंत उसे थाम लेता है। इस नज़दीकी लम्हे को बाहर से कोई और देख लेता है। काव्या और उसकी माँ दोनों ही छुपकर यह सब देख रही होती है। वहीं काव्या का दिल इस नज़ारे को देखकर टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि वह रियांश को दिल से चाहती है। उसे लगता है कि उसकी जगह अब सांची ने ले ली है। काव्या का मन रोष और दुख से भर जाता है। वह वहीं खड़ी रहकर रोती है, जबकि रियांश भी कुछ देर तक वहीं पर सांची के साथ खड़ा रहता है। इसके बाद रियांश की माँ काव्या को समझाने लगती हैं। वह उसे कहती है कि ये जो छोटे घरों की लड़कियां होती हैं ना, वे अमीर घर के लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती है। उनका मकसद सिर्फ दौलत और शोहरत पर कब्जा करना होता है। माँ की बातें सुनकर काव्या और ज्यादा भड़क जाती है और साफ कह देती है कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वह सांची को रियांश की जिंदगी से दूर कर ही देगी। फिर एक और मोड़ आता है जहां काव्या रियांश के साथ कार में कहीं जा रही होती है। रास्ते में उनकी नज़र सांची पर पड़ती है। सांची किसी घर में जाती है और थोड़ी देर बाद एक अनजान लड़के के साथ बाहर निकलती है। काव्या तुरंत मौके का फायदा उठाती है और रियांश के मन में शक के बीज बो देती है। अब रियांश का मन उलझनों से भर जाता है। उसे लगता है कि जिस लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसने अपना सच्चा प्यार छोड़ दिया, उसी ने उसे धोखा दे दिया है। उसे गुस्सा और दर्द दोनों ही घेर लेते हैं। वह सोचने लगता है कि सांची ने उसके विश्वास के साथ खेल खेला है। अब उसके लिए प्यार और भरोसा सब खत्म हो चुका है। आगे की कहानी में दिखाया जाएगा कि रियांश सांची का सामना करता है और गुस्से में पूरे परिवार के सामने उससे सवाल करता है। वह सांची के चरित्र पर उंगली उठाता है और कहता है कि उसने उसके साथ धोखा किया है, उसका भरोसा तोड़ा है। गुस्से में आकर वह यहाँ तक कह देता है कि सांची को अब इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। सांची की हालत बदहवास हो जाती है। वह बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। घर के लोग भी हैरान हो जाते हैं। दादी उसे रोकने की कोशिश करती है और रियांश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका गुस्सा इस कदर भड़क चुका है कि वह किसी की भी बात मानने वाला नहीं होता। रियांश ने सांची पर शक करते हुए उसके चरित्र पर सवाल उठाए थे। सांची की आंखों में आंसू भरे होते हैं और वह बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन रियांश गुस्से में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। घर का माहौल बहुत भारी हो जाता है। दादी लगातार रियांश को समझाने की कोशिश करती है कि गुस्से में इतना बड़ा कदम मत उठाओ, लेकिन रियांश का दिल मानो पत्थर हो चुका हो। दूसरी तरफ काव्या अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है क्योंकि उसकी चाल कामयाब होती दिख रही होती है। वहीं वह लड़का जिसे देखकर रियांश ने गलतफहमी पाल ली थी, वह घर पर आकर सच बताता है। वह सांची का बचपन का दोस्त निकलता है और बताता है कि वह सिर्फ सांची की मदद के लिए आया था। अब यह सुनकर दादी और बाकी घर वाले सांची पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, लेकिन रियांश का गुस्सा अब भी कम नहीं होता। वह सोचता है कि यह सब सांची की बनाई हुई कोई कहानी